वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी ऐसे वीडियोस और मिलती रहें। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हेलोंग बे। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग हमारे टूर से वापस आ चुके थे और हम लोगों ने कवर किया था हमारा टूर नैन बिन का। अभी रात के ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं और आप देख सकते हैं वियतनाम की स्ट्रीट्स रात के 2 बजे कैसी लगती हैं। हमारे हॉस्टल से 2-3 लेन छोड़ के सिचुएटेड है बियर स्ट्रीट और वो सेम एज इट इज़ बुई वियन स्ट्रीट की जैसे ही चल रही है हमारे हॉस्टल की पार्टी। सो मैं मिलती हूँ कल आपको। गुड नाइट। सो आज हम लोग जाने वाले हैं वियतनाम से ट्रैवल करके हेलोंग बे। सो गुड मॉर्निंग गाइज, हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे पहले स्टॉप पे जो कि होने वाला है पर्ल म्यूज़ियम। यहाँ पे बेसिकली आपको जो कल्चर्ड पर्ल होते हैं वो कैसे बनते हैं वो सब दिखाया जाएगा। कैसे ऑयस्टर्स से आर्टिफिशियल पर्ल की फार्मिंग की जाती है वो उसका प्रोसेस यहाँ पे दिखाया जाएगा और ये अभी हमें एक्सप्लेन कर रही हैं। और यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्ल देख सकते हैं। सो ये हमारा प्रोसेस है पर्ल कल्चरिंग का और इसमें ये पहले इसको ओपन करके हमें दिखा रही हैं और इस तरीके से ये इन डिवाइसेस की हेल्प से इसे ओपन करेंगी और फिर इसमें इन टूल की हेल्प से ये पहले इसमें जगह बना रही हैं जहाँ पे ये एक आर्टिफिशियल पर्ल इंसर्ट करने वाली हैं। ये जो सारे ऑयस्टर्स आप सामने देख रहे हैं ये असल में ज़िंदा ऑयस्टर्स हैं, मरे हुए नहीं हैं। और ये प्रोसेस इन ज़िंदा ऑयस्टर्स के साथ हर एक ऑयस्टर्स के साथ किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे पीसेज इन्होंने पहले से ही रख रखे हैं और ये सारे पीसेज इन सारे ऑयस्टर्स में प्लांट किए जाएंगे। इस प्रोसेस के बाद अराउंड 6 महीने तक ये ऑयस्टर्स जाएंगे पानी में और उसके बाद हमें मिलेंगे इनसे पर्ल और यही प्रोसेस कहलाता है कल्चर्ड पर्ल फार्मिंग। इसी के आगे एक ये पूरा म्यूज़ियम टाइप का है जहाँ पे जो पर्ल बनते हैं उनसे इन्होंने ज्वेलरी की एक एग्जीबिशन काइंड ऑफ लगा रखी है जहाँ से आप ये पर्ल की ज्वेलरी परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपको रिंग्स देखने को मिलेंगी, इयररिंग्स वगैरह देखने को मिलेंगे। सो जैसे कि पर्ल की प्राइजेस वैसे ही ज़्यादा होती हैं तो मुझे भी यहाँ की ज्वेलरी थोड़ी कॉस्टली लगी। सो अब हम पहुँच गए हमारे पोर्ट पे जहाँ से हमें लेनी है हमारी राइड। सो चलते हैं अंदर और हम अंदर एंटर कर चुके हैं और सामने आप देख सकते हैं बहुत सारी क्रूज़ शिप्स खड़ी हैं और इन्हीं के बीच है एक हमारी क्रूज़। सामने आप देख सकते हैं कि हमारी क्रूज़ खड़ी है और हमारा लंच इसी पे सर्व होने वाला है। सो कुछ इस तरीके का हमारा लंच होने वाला है और यहाँ वेजिटेरियन के ऑप्शंस थे और नॉन वेज के ऑप्शंस भी थे। और ये है हमारा सिटिंग एरिया। हम लोग अभी हैं 2nd फ्लोर पे और इससे नीचे वाला भी एक फ्लोर है और उसके ऊपर एक डेक है। सो हम यहाँ से निकल चुके हैं और फाइनली हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं हेलोंग बे जो कि है नॉर्थ वियतनाम की मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से एक और टूरिस्ट की पहली पसंद और ये है एक वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट। हेलोंग बे अपने स्टनिंग एमरल्ड वाटर और थाउजेंड्स ऑफ लाइमस्टोन आइलैंड्स के लिए फेमस है। यहाँ पे करीब 1900 से भी ज़्यादा आइलैंड्स जो एक साथ मिलके इस जगह को इतना खूबसूरत बनाते हैं।
लोग पहुंचने वाले हैं हमारे हेलोंग बे टूर के फर्स्ट स्टॉप पे। सो ये है वो जगह जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कायाकिंग और बोट राइड। सो हम लोगों ने ली थी स्पीड बोट और ये हमारे टूर में इंक्लूडेड नहीं है। सो हम लोगों ने इसका अलग से पे किया है और हम लोगों ने पे किया है 2,50,000 वियतनामीज डोंग पर पर्सन के लिए। बस स्पीड बोट का ये फ़ायदा है कि आपको आगे तक घुमा के लाते हैं। हेलोंग बे का जो एरिया है वो थोड़ा ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी जो कायाकिंग है और नॉर्मल बोट राइड है वो ये वाला एरिया कवर नहीं करती। तो फर्स्ट अट्रैक्शन आपको ये दिखाया जाएगा, सामने आपको स्टोन से बना हुआ एक ह्यूमन फेस दिख रहा होगा और इसी के पास में ये दूसरा ह्यूमन फेस वाला माउंटेन आप देख सकते हैं। सो इस टूर के लिए हम लोगों ने जो अमाउंट पे करा था वो था वियतनामीज़ डोंग की मैं प्राइस स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी और जो कि अराउंड इंडियन रुपीज़ में होता है 4,800 के करीब। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो निनबिन वाली तो मैं उसमें प्राइस बताना भूल गई थी, तो उसके लिए पर पर्सन जो मैंने अमाउंट वीएनडी में पे किया था वो भी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, जो कि इंडियन रुपीज़ में होते हैं 4,300 कुछ के अराउंड। बोट राइड कंप्लीट करके हम लोगों ने ले ली है नॉर्मल बोट और हम लोग अब पार करने वाले हैं वापस से एक केव। हेलोंग बे में भी एक केव है जैसे कि हमने ननबिन में देखी थी, वहाँ पे बहुत सारी केव्स हम लोगों ने एक्सप्लोर करी थी। से निकलते जस्ट लेफ़्ट साइड में आपको दिखेंगे बहुत सारे मंकीज़। इन मंकीज़ को देख के मेरे मन में एक बात आई कि ये लोग यहाँ पहुँचे कैसे, पहली बात तो, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे ये लोग सरवाइव कैसे कर रहे हैं। आप यहाँ पे इन्हें फीड भी कर सकते हैं बनानास वगैरह। ये जो सामने आप एरिया देख रहे हैं बस यहीं तक ही आपको कायाकिंग के लिए और बोट राइड के लिए लाया जाएगा और कायाकिंग आपको खुद ही करनी है। आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं कि वो लोग खुद ही कायाकिंग कर रहे हैं। सो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और हम लोग अब जाने वाले हैं हमारे टूर के सेकंड स्टॉप पे, जिसके लिए हमें बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के पूरा एक पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे सेकंड स्टॉप पे, जो कि है ये सुंदर सी जगह। इसे कहते हैं संगसॉट केव्स और इसको इंग्लिश में कहा जाता है सरप्राइज़ केव्स। सो इसके लिए पहले आपको माउंटेन के टॉप तक चढ़ के जाना पड़ेगा और अंदर का नज़ारा कुछ आपको ऐसा दिखेगा। सो इस तरीके की आपको स्टोन वर्क देखने को मिलेगा और इन्हीं के बीच में से आपको स्टेप्स मिल जाएंगे जो आपको लेके जाएंगे मेन केव तक। सो चलते हैं आगे और एक्सपीरियंस लेते हैं इस मज़ेदार रास्ते का। ये जो केव्स हैं ये जो एक्सप्लोर करी थी वो था एक फ्रेंच एक्सप्लोरर और उसने ये एक्सप्लोर करी थी ईयर 1901 में और उन्होंने ही इस केव का नाम सरप्राइजिंग केव रखा, जो कि यहाँ की सरप्राइजिंग ब्यूटी को देखते हुए रखा गया है। और यहाँ पे जो फर्स्ट विजिटर आया वो आया था 1993 में और उसके एक साल बाद ही इसे वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया। अगर आप इस जगह को ऊपर से देखेंगे तो आपको बहुत सारे कट्स दिखेंगे और ये सब मैन मेड नहीं है, ये सब नेचर
की बदौलत हुआ है। और यहाँ पे जो भी माउंटेन्स और जो भी स्ट्रक्चर्स हैं ये सब ओरिजिनल हैं और ये सब पॉसिबल हो पाया है यहाँ टाइटैनिक प्लेट्स के शिफ्ट होने से। और जैसे जैसे यहाँ का वेदर और फ्लड आते रहे वैसे वैसे ये अंडर वाटर डेवलप होती रही। और टाइम के साथ जैसे जैसे ये माउंटेन ऊपर निकला सी से, तो हम ये केव बहुत इजीली आसानी से देखने को हमको विजिबल हुई। निकलते हैं अब यहाँ से बाहर और जैसे ही आप बाहर आएंगे तो सीढ़ियों से आपको कुछ नज़ारा हेलोंग बे का इस तरीके का दिखेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। सरप्राइज केव से ट्रैवल करके आप लोग पहुँचेंगे यहाँ। ये है टी टॉप आइलैंड और आप देख सकते हैं 400 स्टेप्स की हाइक करके हेलोंग बे का 360 व्यू। नीचे आप एंजॉय कर सकते हैं टी टॉप बीच। ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है और आपको अराउंड 1 घंटा यहाँ पे ये लोग एंजॉय करने के लिए टाइम देंगे। इसके बाद हम चलते हैं अब वापस क्रूज़ पे और यहाँ पे हो रही है शाम को क्रूज़ पार्टी और यहाँ पे आपको सर्व किया जाएगा शाम के स्नैक्स, फ्रूट्स और वाइन और म्यूज़िक। मैंने अपने फ्रूट्स ले लिए हैं और अभी ऊपर चल रही है पार्टी और जब तक आप कोच तक पहुँचेंगे तब तक पार्टी आप एंजॉय कर सकते हैं आराम से। आप में से बहुत सारे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक नहीं करेंगे या सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे गाइस पता कैसे चलेगा कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हॉस्टल पहुंचने में हमें लगभग बज जाएंगे 8:30-9। सबसे पहले हम पहुंच गए हैं हमारे रात के डिनर के लिए और वही अपना इंडियन खाना। सो गाइस ये था हमारी वियतनाम सीरीज़ का लास्ट स्टॉप, वियतनाम की कैपिटल हनोई। और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वियतनाम सीरीज़ कैसी लगी। थे आपसे कल। सो हे गाइस, कल हम लोगों ने अपना हेलोंग बे का टूर बहुत इन्जॉय करा और अभी हम लोग जा रहे हैं आज वापस इंडिया और हम लोगों की फ़्लाइट है और हम एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। और हॉस्टल से निकलने में ही हम लोग इतना लेट हो चुके हैं कि हमारी फ़्लाइट पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। थैंक गॉड हमारी फ़्लाइट मिस होते होते बची, जस्ट लास्ट कॉल ही चल रहा था जब हम पहुँचे। अब हम बैठ चुके हैं और हमें मिली है वेज जेट की तरफ से वेज मील। सो स्टे ट्यून विद मी फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं आपसे नई सीरीज़ या फिर नए एक्साइटिंग वीडियोज़ में। बाय।